नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी स्टडी में चार चांद लगाने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कूलाम का नियम, और ये क्लास 12 फिजिक्स का पहले चैप्टर का और पहली हेडिंग है, यानी पहला एक ऐसा नियम है जो नियम हमें निकालना होगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे, हाथ से लिख करके बताएंगे, मतलब कुछ भी यहाँ पर लिख कर नहीं लाए हैं। आपके सामने इसकी हेडिंग, इसका प्रूफिंग सब कुछ कर देंगे। तो देखिएगा, इसमें हम लिखेंगे क्या, पहले हम आपको एक डायग्राम से समझाते हैं कि इस नियम में क्या कहता है। यानी आपको क्या बताता है इसमें कि आपके पास दो क्या हैं, वैद्युत द्विध्रुव हैं, दो द्विध्रुव हैं, मतलब Q1 और Q2 है। Q1 है, Q2 है। इन पर किसी भी प्रकार का चार्ज पाया जा सकता है। इस पर नेगेटिव भी पाया जा सकता है दोनों पर, और दोनों पर पॉजिटिव भी पाया जाता है। वो आकर्षण और प्रतिकर्षण की तरीके से क्रिया करेगा। अगर दोनों पर सेम रहेगा तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर दोनों में डिफरेंट रहेगा, मतलब इस पर प्लस है, मान लो इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, तो ये आपस में आकर्षित करेंगे और आकर्षण बल लगेगा। इसके बीच जो बल लगेगा वो F प्लस का लगेगा, आकर्षण लगेगा। समझ में इतनी बात आ गई। तो नियम ये बताता क्या है कि कोई दो आवेश हैं जो अल्प दूरी, यानी इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है और वो दूरी है r। वो क्या है, r दूरी है। और ये मान लो A बिंदु और ये B बिंदु पर स्थित है। अब इन पर नहीं पता है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है कि इस पर पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है। तो फार्मूला जो आता है उस पर वैल्यू रख करके निकाला जाता है। पहले हम देखेंगे पूरा इसका जो है सूत्र देखेंगे, हेडिंग देखेंगे, सूत्र देखेंगे, उसके बाद में उसकी बात करेंगे। ये बताता है कि जो दो आवेश हैं, ठीक है, जो अल्प दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच में r दूरी, यानी अल्प दूरी को या r दूरी से डिनोट कर दिया गया कि r दूरी, मान लो इसके बीच में r दूरी है। तो ये जो आवेश जो होंगे, इनके बीच का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जो F होगा तो अनुक्रमानुपाती, यानी इनके गुणनफल क्या होगा, Q1 इंटू Q2 होगा। ये पहला फॉर्मूला आ गया। और ये कहता है कि जो इसके बीच में दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी जो बल लगेगा इन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी r² होगा। ये आपको मोटा मोटा कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं समझ में आया, शायद आपका पहली बार देख रहे हो तो चीजें आपको कुछ कठिन लग सकती हैं। उसके लिए मैं इरेज करके और आपको शुरुआत से, अब मैं बेसिक से लेकर, मतलब आपको बेसिक समझा दिया। अब हम आपको दिखाएंगे हेडिंग। लिखना क्या है, कूलाम का नियम, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे किन्हीं दो स्थित आवेशों के मध्य या बीच में, कुछ भी लिख सकते हो, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के
दोनों आवेशों के अनुक्रमणपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस लिखना आपको इतना है, इतनी लाइनें आपको लिखना है। व्हाइट बोर्ड छोटा है यानी ग्रीन बोर्ड है, ये छोटा है, आप जब कॉपी में लिखेंगे तो 2 लाइन में आ जाएगा। तो ये कहता, पहली बात इसने क्या बताया कि जो दो स्थित जो दो आवेश हैं, जो मैंने इस प्रकार से बताया था, दोनों आवेशों को ये Q1 ये Q2 और R इसके बीच की दूरी है, समझ लीजिएगा, बता चुका हूँ, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो जो दोनों आवेश हैं, तो पहली बात इसमें क्या होता है, जो बल लगेगा इसमें पता नहीं आकर्षण लगेगा कि प्रतिकर्षण लगेगा। अगर सेम प्रकार के होंगे, सेम चार्ज होगा यानी प्लस प्लस के होंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, दोनों माइनस माइनस के होंगे तब भी प्रतिकर्षण लगेगा। अगर एक प्लस और एक माइनस का होगा तो आकर्षण यानी अट्रैक्शन होगा। जैसा कि डिफरेंट जेंडर में होता है, यानी एक पुरुष एक मादा तो आकर्षण होता है, अगर दोनों प्रतिकर्षण, सिंपल से आप समझ सकते हैं। तो जो पहला होगा इसमें क्या होता है, जो बल लगेगा तो दोनों आवेशों के यानी Q1 और इंटू यानी गुणे में Q2 के अनुक्रमानुपाती हो गया। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि उसके बटे में चली जाती है, भाग में चली जाती है। अब जब दोनों आवेशों को हम जब दोनों फार्मूला को यानी समीकरण 1 इसको मान लेंगे, समीकरण 2 इसको मान लेंगे। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से उठाएंगे मान को और F को इस यहाँ से समानुपाती करेंगे, Q1 Q2 को यहाँ रख देंगे और R स्क्वायर जो 1 के बटे में था ये नीचे चला जाएगा। इसकी वैल्यू होती है, जब ये हटता है तो यहाँ पर जब बराबर का लगता है निशान तो यहाँ पर के एक नियतांक आ जाता है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाता है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं इसे इरेज कर सकता हूँ और इसे इरेज करके मैं फिर से यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर फिलअप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करूँगा, ज़्यादा नहीं इरेज करूँगा, इतना सा इरेज करूँगा, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। बस तो ये वैल्यू हम उठा रहे हैं यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से उठा रहे हैं, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये जो K होता है इसकी वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 1 अपान 4 पाई R स्क्वायर, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसकी जो वैल्यू होती है K बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये भी आपको बता देते हैं, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 होता है। और इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसे हम इरेज करते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, लेकिन बता दिया इसकी जानकारी के लिए। तो जो वैल्यू जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू यहाँ पर ले आएंगे और K की वैल्यू यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और इसकी वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है। तो ये जब सोल्व किया जाता है, कोई क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, न्यूमेरिकल जब लगते हैं तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर फिल करी जाती है, इसको भी बताना इंपॉर्टेंट था। 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर
ये हमारा मेन फार्मूला आ गया। मेन हम माने तो इसको भी मान सकते हैं, अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो बात समझ में आ गई कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच में जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल लगता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही बताया गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये सोल्व कर दिया गया। ये पहला समीकरण यानी अनुक्रमानुपाती होता है, गुणनफल हो गया दोनों आवेशों का, और ये दूरी का व्युत्क्रमानुपाती हो गया और वर्ग भी हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ में लिख दिया गया, यानी समीकरण एक को समीकरण एक और समीकरण दो से दोनों का जब साथ में लिखेंगे तो ये एक की जगह पर ये यहाँ पर पूरा ए वैल्यू आ गया और आर के मतलब जो नीचे था तो नीचे का नीचे ही रहेगा, पूरा नीचे का रहेगा। फिर जब मैंने इसको हटाया तो के यहाँ पर रखा गया। के क्या है, के है नियतांक है यानी स्थिरांक है, भौतिक स्थिरांक है, और के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 की पावर 9 है इसकी, किसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। और जब हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा फार्मूला रेडी हो जाएगा न्यूमेरिकल वाला। बाकी अगर आपको ये डेरिवेशन आता तो डेरिवेशन में आप इतना लिख करके चले आ सकते हैं, इतने में काम आपका हो जाएगा। तो जो न्यूमेरिकल में लिखा तो ये खोपजे वाला लगेगा, F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, F लिख सकते हैं। और जब न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो Q का मान दिया रहेगा, है तो Q का मान दिया रहेगा। तो Q का मान ये भी होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो ये भी होता है, लेकिन दिया भी रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो, और आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये पहली क्लास है, यानी पहली क्लास है, यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। और हाँ, जब ये चैप्टर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पहला चैप्टर, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक ट्रिक लाऊंगा। इस तरीके से ट्रिक, ये एक कूल लड़का आवेश में जाकर फोर्स दिखाता है, यानी फोर्स क्या है, एफ क्या है, फोर्स है, और गौ माता उसे फ्लक्स देती है। यानी जब कोई कूलाम का नियम किससे संबंधित है, फोर्स से, यानी बल से। एक कूल लड़का, कूल मतलब कूलाम, कूल लड़का आवेश में जाकर, यानी आवेश, ये दोनों आवेश हैं, ये दोनों क्या है, आवेश है, ये क्या है, आवेश है, आवेश में जाकर फोर्स दिखाता है, यानी बल उससे बनता है। तो इस तरीके से कुछ टिप्स दूंगा जो आपके दिमाग को हैंडल करेंगी और आपके दिमाग को कंट्रोल करेंगी, कि आपको इतना सब कुछ दिमाग में एक तरफ से ना भरना पड़े। एक ट्रिक याद कर लोगे, 3-4 न्यूमेरिकल उससे आराम से सोल्व हो जाएंगे। आपको कुछ कन्फ्यूजन रहेगी, कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि हाँ ये इस वाले का न्यूमेरिकल है, ये इस वाले का। अभी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ते पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी कम न्यूमेरिकल है ना दिमाग में, जब न्यूमेरिकल ज़्यादा हो जाएंगे दिमाग में तो दिमाग इधर उधर करने लगता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, और साथ साथ बायोलॉजी और मैथ का भी होगा। तो उसमें क्या होता है, दिमाग बैलेंस नहीं कर पाता है। तब मैं ट्रिक लाऊंगा, अभी ट्रिक नहीं लाऊंगा फिलहाल। अभी आप इस चैप्टर को खत्म कीजिए और तब मैं ट्रिक लाऊंगा, और इतनी ट्रिक लाऊंगा, इतनी मस्त लाऊंगा कि एक ट्रिक में पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कर देगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, और आपको और टॉपिक कौन सा कठिन लग रहा है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।